गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इज अवर लेक्चर नंबर 3 ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। आज का जो हमारा टॉपिक है इजी वन। ठीक है, आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। मीन्स किसी भी वेक्टर को अगर हमने मल्टीप्लाई करें किसी स्केलर मीन्स नंबर से, तो वो कैसे रिजल्ट देता है। तो मान लीजिए अगर हमने मल्टीप्लाई करना है किसको, वेक्टर ए को बाय अ स्केलर एम। ठीक है, वेक्टर ए जो मैंने डिफाइन यहाँ पे किया हुआ है, सपोज किया हुआ है पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के। एक जनरल फॉर्म ली हुई है पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के, एंड मुझे मल्टीप्लाई किसे करना है, बाय स्केलर एम। ठीक है, स्केलर मीन्स कोई भी आपका नंबर हो सकता है 3, 2, 4। ठीक है, मैंने यहाँ पे एम सपोज कर रखा है, तो मीन्स दैट वी हैव टू फाइंड, मल्टीप्लाई करना है किसको, वेक्टर को बाय स्केलर। मीन्स एम ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू एम, ए वेक्टर की मैंने यहाँ वैल्यू पुट करी। आफ्टर दैट मैंने क्या किया, हर जो आपका कंपोनेंट है वो अलग अलग एम के साथ मल्टीप्लाई होके, मीन्स उनके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होके एक अलग सी वैल्यू आ गई। जैसे एम पी ये आई का कंपोनेंट बन गया, प्लस एम क्यू दैट इज द जे कंपोनेंट, एंड एम आर दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ के कंपोनेंट। ठीक है, तो बहुत इजी रहता है। मान लीजिए अगर आपके पास वेक्टर है, इफ यू हैव अ वेक्टर ए आई प्लस जे माइनस 3k, आई प्लस जे माइनस 3k, अगर आपके पास वेक्टर है, यू हैव टू फाइंड 3a। ठीक है, तो 3a क्या होगा, 3 इंटू आई प्लस जे माइनस 3k, ऐसे लिखेंगे हम इसको। लिखने के बाद ये क्या बन जाएगा आपके पास, 3i मीन्स 3 के साथ इंटू हुआ, सॉरी आई कंपोनेंट, तो 3i बन गया। j के साथ हुआ तो 3j, एंड आफ्टर दैट माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है माइनस 3 को, सॉरी प्लस 3 को, तो ये बन जाएगा आपका माइनस के 9। इजी वन, सबसे ज्यादा इजी है। ठीक है, नेचुरल जैसे हम करते हैं। ठीक है, जैसे हम टर्म्स को करते थे अलजेब्रा में, मीन्स एक्स वाई जेड वाली टर्म्स को किसी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या 3 से कर दिया या -1 से कर दिया, सेम वैसे ही चला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आई जे के कंपोनेंट मीन्स एक्स वाई जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर। इज दैट क्लियर? चलिए इसी तरह एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 2k। ठीक है जी, आई प्लस जे माइनस 2k, एंड बी इज इक्वल टू माई 3i प्लस 7k, एंड सी इज इक्वल टू, सी वेक्टर है आपके पास आई माइनस जे माइनस के। ठीक है, आई माइनस जे माइनस के, तो आपको फाइंड करना है। देन फाइंड करना है आपको ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। क्लियर? इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें एडिशन भी आएगा, सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द गिवन पार्ट। तो सोल्यूशन क्या है हमारे पास, जो गिवन है वो लिख दीजिए। ए वेक्टर कितना है, आई प्लस जे माइनस 2k, आई प्लस जे माइनस 2k। आफ्टर दैट बी वेक्टर कितना है आपके पास, 3i प्लस 7k, 3i प्लस 7k। और सी वेक्टर कितना है आपके पास, i माइनस जे माइनस के। इज दैट क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हम अलजेब्रा में करते थे एक्स वाई जेड, वैसे ही है सेम। क्या फाइंड करना है, ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। चलिए वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले ए वेक्टर की वैल्यू है सिंपल, ए के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो ए वेक्टर की वैल्यू लिख दीजिए आई प्लस जे माइनस 2k। आफ्टर दैट आपके पास है माइनस के 2 इंटू बी वेक्टर, माइनस के 2 आपने बाहर रखने हैं, अंदर बी वेक्टर को लिख दीजिए। बी वेक्टर कितना है आपके पास, 3i प्लस 7k। कितना है, 3i प्लस 7k। आफ्टर दैट सी वेक्टर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, तो 3 से आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे सी वेक्टर को। सी वेक्टर है आई माइनस जे माइनस के, आई माइनस जे माइनस के। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करो तो क्या बना आपके पास, अभी जब सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई होगा आपके पास, स्केलर। और स्केलर जब हम -2 से कर रहे हैं, याद रखिए सबसे पहला स्केलर क्या है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन टर्म्स को, तो ये बन जाएगा माइनस के 6i एंड देन माइनस के 14k। जे वाले कंपोनेंट तो इसमें मिसिंग है बी पार्ट में, बी वेक्टर में। तो कितना बना, माइनस के 6i एंड माइनस के 14k। आफ्टर दैट प्लस 3 से करा इंटू सी वेक्टर को, 3i माइनस 3j
-3k, 3i माइनस 3j माइनस 3k। अब आप देखिए, अब सब मल्टीप्लाई हो गया, स्केलर भी हो गया, माइनस वाला जो पार्ट था वो भी हो गया। अब आप आई वाली टर्म्स को इकट्ठा कीजिए विद देयर साइंस। आई कैप माइनस 6i प्लस 3i, आई कैप माइनस 6i प्लस 3i। इज दैट क्लियर? उसके बाद जे वाले पार्ट, सॉरी जे वाला पार्ट तो यहाँ है नहीं, तो प्लस बीच वाले में नहीं है, प्लस के जे एंड माइनस के 3j, प्लस के जे एंड माइनस के 3j। आफ्टर दैट क्या बनेगा आपके पास? के वाला पार्ट माइनस के 2k एंड माइनस के 14k, माइनस के 2k एंड माइनस के 14k एंड देन माइनस के 3k। तो कितना आ रहा है आपके पास पार्ट बन के? देखिए i प्लस 3i बनते हैं आपके 4i, 4i और माइनस के 6i, ठीक है, 4i माइनस 6i डेट इज योर माइनस के 2i। इज दैट क्लियर? ये बना आपके पास माइनस के 2i। उसके बाद देखिए प्लस j माइनस 3j मीन्स माइनस 2j। आफ्टर दैट माइनस 2 माइनस 14 माइनस 3 कितने बनते हैं? माइनस के 19, ठीक है, माइनस के 19 के। साइन चाहे एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये आपके पास आ रहा है माइनस के 2i माइनस के 2j माइनस के 19k। इज दैट क्लियर? तो ये एक एग्जांपल था जिसमें आपका एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट भी थोड़ा सा हो गया और स्केलर मल्टीप्लाई वाला भी हो गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब जो टॉपिक करने वाले हैं डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इससे आपको एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा एग्जाम में। जब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर कर रहे थे उसमें हमने एक टाइप करा था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर होता था? जिसका मैग्नीट्यूड 1 आए, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड मैंने आपको निकालना सिखा दिया कि जब उसका मैग्नीट्यूड निकालें तो 1 आ जाए, उसको क्या कहते हैं हम? यूनिट वेक्टर। अब इसमें ऐसे ही करना है, यू हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर। टॉपिक आपके पास है हाउ टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ देखिए यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और वो किसकी डायरेक्शन में है? जिसकी डायरेक्शन में वो होगा, जिस वेक्टर की वो डायरेक्शन में होगा वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर आर। गिवन वेक्टर आर में आपने फाइंड करना है। आर मान लेते हैं हमारे पास क्या है? पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के, ठीक है। ये आपको एक वेक्टर गिवन है, यू हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर। सबसे पहले याद करिए इसमें आपने करना क्या है। जब भी आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करने को दिया जाएगा तो आप उसमें देखिए कि वो किस डायरेक्शन में दिया हुआ, मतलब किस वेक्टर की डायरेक्शन, जिस वेक्टर की डायरेक्शन में होगा उसी से हम वो फाइंड कर सकते हैं और उसका फॉर्मूला होगा ये, ठीक है। जो यूनिट वेक्टर फाइंड होगा उसको हम डिनोट करेंगे आर कैप से, क्योंकि गिवन वेक्टर आर की डायरेक्शन में कर रहे हैं तो आर कैप क्या होगा हमारे पास? आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। अब आर वेक्टर तो यही है, पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के, बट व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ आर? मॉडुलस ऑफ आर कैसे निकालेंगे हम? मॉडुलस ऑफ आर देखिए हम निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, उसके कोफिशिएंट लेते हैं, कोफिशिएंट ही लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट क्या है? सम ऑफ कोफिशिएंट, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गिवन वेक्टर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है। मॉडुलस ऑफ आर क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसके अपॉन में लिख देंगे। बस एट लास्ट जब आपने आंसर लिखना है तो हर कंपोनेंट के नीचे मींस पी के नीचे अपॉन पी के डिनोमिनेटर में ये चीज अलग से डिफाइन आपने करके लिख देनी है। वहां तो हमारे पास ये सॉल्व करके एक नंबर आएगा, ठीक है, बट यहां हमने इसको ऐसे डिफाइन कर देना है। इज दैट क्लियर?
इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब ये आ गया आपके पास यूनिट वेक्टर, जो हमने ये फाइंड करा, डेट इज योर यूनिट वेक्टर। और इसको डिनोट करेंगे, जो भी वेक्टर आपको गिवन होगा वही सिंबल लेना है, बस उसके ऊपर क्या लगा देना है आपने, आर कैप। तो आर कैप यूनिट वेक्टर फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू जिस वेक्टर की डायरेक्शन में वो वेक्टर लिखिए प्लस अपॉन में डिनोमिनेटर में उसका मैग्नीट्यूड लिखिए, मॉडुलस लिखिए। ठीक है, जो वेक्टर गिवन था वो मैंने न्यूमरेटर में लिखना है और मॉडुलस उसका डिनोमिनेटर में लिखा, फिर हर कंपोनेंट के अलग अलग में डिनोमिनेटर आपने डिफाइन कर देना है, मींस लिख देना है। इज दैट क्लियर? तो ये था कैसे हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हाउ टू फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। इज दैट क्लियर? अब आप जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, ये जो वेक्टर आया ना जो आपके पास, ये फाइंड करके जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये 1 के बराबर आएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं, बिकॉज दिस इज अ यूनिट वेक्टर। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of the vector in the direction of a vector। ठीक है, क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर क्या दे रखा है, वेक्टर ए के में उसमें फाइंड करना है, और वेक्टर क्या गिवन है आपके पास, i प्लस जे प्लस 2k, i कंपोनेंट प्लस j कंपोनेंट प्लस 2k कंपोनेंट। Is that clear? Is it visible to you? I plus j plus 2k इस डायरेक्शन में आपने फाइंड करना है एंड यू हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। गिवन क्या है, गिवन हमारे को ए वेक्टर गिवन है, दैट इज योर i प्लस j प्लस 2k। ठीक है जी, बट वी हैव टू फाइंड यूनिट वेक्टर, इसी की डायरेक्शन में फाइंड करना है, मींस a कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ये लिखेंगे, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। व्हाट इज योर ए वेक्टर, ए वेक्टर है हमारे पास i प्लस जे प्लस 2k, i प्लस जे प्लस 2k ये वेक्टर गिवन है। एंड व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर है हमारे पास, हाँ जी। अब मॉडुलस देखिए, मॉडुलस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ आई जे के, उनका स्क्वायर करके ऐड करना है और उसका स्क्वायर रूट लेना है, यही होता है। तो पहला कोफिशिएंट है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, दूसरा कोफिशिएंट भी 1 है, 1 का स्क्वायर, और ये हो गया 2 का स्क्वायर, जो कि हमारा सॉल्व करके कितना आ जाता है, ऊपर वाला ऐसे लिखिए i प्लस जे, इनके आगे चाहे 1 1 लगा सकते हैं, प्लस 2k, ये नीचे हमारा सॉल्व करके आता है 1 का स्क्वायर 1, देन प्लस 1 अगेन, देन प्लस 4, 4 प्लस 2 कितना हुआ 6, तो मतलब आपका ये सॉल्व करके कितना आ गया √6। ठीक है, ये होगा मैग्नीट्यूड जो वेक्टर हमारे को गिवन है, जिसकी डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। आफ्टर मेकिंग इट आपने क्या करना है, हर कोफिशिएंट के नीचे इज इक्वल टू 1 अपॉन √6 i प्लस 1 अपॉन √6 j प्लस 2 अपॉन √6 k। दिस इज द वैल्यू ऑफ द यूनिट वेक्टर ए कैप। ठीक है, अब आपने अगर चेक करना होगा तो याद रखिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, जो आपने यूनिट वेक्टर निकाला है इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, और आप चेक करेंगे कि आपका आंसर कितना आएगा, देख लीजिएगा 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एक ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास,
find a unit vector, find a unit vector, ठीक है, in the direction of a vector, जैसे in the direction of a vector जो कि आपके पास गिवन है 2i plus 3j plus k, ठीक है, क्या गिवन है 2i plus 3j plus k गिवन है आपके पास, ठीक है, यू हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गिवन जो आपके पास वेक्टर है, गिवन वेक्टर क्या है आपके पास, दैट इज योर ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर कितना है 2i plus 3j plus k, 2i plus 3j plus k, एंड आपने इसकी डायरेक्शन में फाइंड करना है, मीन्स आप क्या फाइंड करेंगे, ए कैप से डिनोट करते हैं, वो कितना आता है ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, 2i plus 3j plus k, 2i plus 3j plus k और अपॉन में इनका मॉडुलस इस वेक्टर का, तो बनता है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करके देखिए क्या बन रहा है आपके पास, 2i plus 3j plus k, 2i plus 3j plus k अपॉन कितना आया जी सॉल्व करके स्क्वायर रूट बताइए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 1, 9 plus 1 10 एंड 10 plus 4 14, स्क्वायर रूट ऑफ 14 आ रहा है। बस इसको अब हर कंपोनेंट के कोफिशिएंट के आगे अलग अलग करके लिख दीजिए, सॉरी 14, ओके। 2/√14 that is the component of I, sorry, coefficient of I component, and 3/14 sorry, that is the coefficient of J component, and plus K component आपका बनेगा 1/√14 that is the coefficient of K component. This is the required answer, ठीक है। तो ये था हमारे पास यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, चेक भी कर सकते हैं आप। ए कैप इज इक्वल टू 2/√14, आई कैप इज प्लस 3/√14, जे कैप प्लस 1/√14 डेट इज के कैप। इसका अगर आप मॉडुलस लें तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। सो डेट इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Okay, now move to the next question. क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर पी क्यू। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ find the unit vector in the direction of a vector in the direction of vector pq। ठीक है, पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। वेयर पी एंड क्यू, अब पी क्यू वेक्टर तो दे रखा डायरेक्ट, बट पी और क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट देखें। वेयर पी एंड क्यू, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड अदर कौन सा है आपके पास, क्यू वेक्टर कितना है 4, 5, 6 रिस्पेक्टिवली, 4, 5, 6 रिस्पेक्टिवली। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम तो वेक्टर निकालेंगे पी क्यू। गिवन देखिए क्या आपके पास, गिवन देखिए पी वेक्टर दे रखा है। पी वेक्टर कितना है आपके पास 1, 2, 3 मीन्स इसको मैं लिख सकता हूं 1i plus 2j plus 3k। क्लियर?
ये कोऑर्डिनेट जो आपको दे रखे हैं इसी फॉर्म में दे रखे हैं 1i प्लस 2j प्लस 3j। ये क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, ये y, ये z, यही होता है ऐसे ही। तो उसी तरह यूनिट वेक्टर i j k। इसी तरह आपको q कितना दे रखा है, q वेक्टर आपको दे रखा है 4i प्लस 5j प्लस 6k। क्या दे रखा है, 4i प्लस 5j प्लस 6k। इज दैट क्लियर। अब हमने फाइंड करना है pq। जब भी हम ऐसे मतलब p के कोऑर्डिनेट वेक्टर दे रखे हो और q वेक्टर लग रखा और यू हैव टू फाइंड द pq, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p। ठीक है, जो बाद में होगा उससे पहले रखना है प्लस के, मतलब माइनस के पहले। ठीक है, उसमें से आपने माइनस करने हैं दूसरे वेक्टर को, समझ गए। अगर QP बोला जाता तब मैं पहले क्या देता, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। इज दैट क्लियर। तो इस पे वर्डिंग पे बहुत डिपेंड होगा। ठीक है, तो PQ मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो पोजीशन वेक्टर क्या, मैं यहाँ पे ये वेक्टर निकाल रहा हूँ पूरा PQ। ठीक है, P और Q अलग अलग दे रखे हैं, मुझे PQ निकालना है डायरेक्ट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q कितना है, 4i प्लस 5j प्लस 6k। 4i प्लस 5j प्लस 6k। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ P कितना है, 1i प्लस 2j प्लस 3k। इज दैट क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस 1i माइनस 2j माइनस 3k माइनस 1i माइनस 2j माइनस 3k। इज दैट क्लियर। अब आई वाले कंपोनेंट इकट्ठे कर दीजिए। 4i माइनस 1i, 4i माइनस 1i डेट बिकम्स 3i। क्लियर, डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर लिख रहा हूँ। 5j माइनस 2j डेट इज ऑल्सो 3j एंड 6k माइनस 3k डेट इज ऑल्सो प्लस k 3k। तो ये वो वेक्टर होगा PQ वेक्टर जिसकी डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप पे देखिए, PQ वेक्टर की डायरेक्शन में फाइंड करना मीन हम क्या फाइंड करेंगे, PQ कैप इज इक्वल टू क्या बनेगा, PQ वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ PQ। यही होगा। PQ कैप मीन PQ की डायरेक्शन में फाइंड करना है, तो कैसे डिनोट करेंगे, PQ कैप इज इक्वल टू PQ डैश अपॉन PQ वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ PQ वेक्टर। अब PQ वेक्टर कितना आया था, 3i प्लस 3j प्लस 3k। 3i प्लस 3j प्लस 3k हमारे पास क्या था, PQ वेक्टर था। और मॉडुलस क्या है PQ वेक्टर का, स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ जी, कोफिशिएंट क्या कर दिए, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, जो कि हमारा कितना आ जाएगा प्लस माइनस करके 9 प्लस 9 प्लस 9 डेट बिकम 27 अंडर रूट ऑफ 27। 3i प्लस 3j प्लस 3k इज होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 27। क्लियर। अब स्क्वायर रूट को ऑफ 27 को मैं कैसे लिख सकता हूं, चलिए देखिए, 3i प्लस 3j प्लस 3k अपॉन में क्या बनेगा, 3 अंडर रूट 3 अपॉन में क्या बनेगा, 3 अंडर रूट 3। ठीक है जी। अब डिनोमिनेटर एक है सबके, सबको कंपोनेंट के नीचे अलग अलग लीजिए। 3 अपॉन 3 अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 3 अपॉन 3 अंडर रूट 3 जे कैप प्लस 3 अपॉन 3 अंडर रूट 3 दैट इज योर के कैप। आफ्टर सॉल्विंग क्या आ रहा है हमारे पास, ये 1 अपॉन अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 जे कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 के कैप। इज दैट क्लियर। दिस इज द PQ यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये था हमारा यूनिट वेक्टर वाला टॉपिक, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको क्वेश्चन हमेशा बनेगा, मीन्स हर एग्जाम में जहाँ पे ये चैप्टर आपका यूज होता है, ठीक है। मीन्स वेक्टर अलजेब्रा में से यूनिट वेक्टर में से एक क्वेश्चन मस्ट है, 100% श्योर है कि आएगा ही आएगा। इज दैट क्लियर? तो आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जितना हो सके, जितना भी आपको मैंने अपने जितने भी चैप्टर्स कराए हैं जितना हो सके उनको तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। इज दैट क्लियर? थैंक यू ऑल ऑफ यू।